यस सर। लास्ट सर आपने क्लास। लास्ट लेक्चर का शेयर नहीं किया है। अच्छा, लास्ट लेक्चर का नहीं शेयर किया, मैं देख लेता हूँ एक बार, उससे अपलोड करके फिर शेयर कर दूंगा मैं। आ, सब फर्स्टली हम लोग कंपनी क्रिएशन, कंपनी कोड, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डिवीज़न, सेल्स ऑफिस, ये सब हमने सारा काम किया था। ग्रुपिंग वगैरह, स्टोरेज लोकेशन, शिपिंग पॉइंट, ये सब डिस्कस किए थे। एंड असाइनमेंट में मैंने बताया था एक एक करके कि क्या आपको कैसे असाइन करना है। कंपनी को कंपनी कोड के साथ, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी कोड के साथ। जैसे कि मैं टी कोड के थ्रू अगर मुझे जाना है तो टी कोड मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, स्लैश एन से बाहर आ गया और यहाँ पर हम लोग टी कोड इंसर्ट करेंगे। और यहाँ पर जैसे कि हमें ये ऑप्शन आता है, तो सबसे पहले हमें कंपनी कोड सर्च करना है। तो इसके लिए सर्च बटन पे जाएंगे, कंपनी कोड हम लोग यूज कर लेते हैं PGDM। इंटर। ये देखो PGDM सेलेक्ट किया तो आ गया, इसके अंदर हमारा PGDM सेल्स ऑर्गेनाइजेशन असाइन है। तो इसी तरह से आपको असाइन करना है। तो ये सब सारा प्रोसेस हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। साथ ही साथ लास्ट में हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा कंपनी। सर। हाँ हेलो। बोलिए। बोलिए। सर आई थिंक सो रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा शायद तो। रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा? शायद नहीं हो रहा सर, देख लीजिए। नहीं हो तो रहा है, ये तो देखो। ओके सर। तो प्लांट को कंपनी कोड के साथ असाइन करना है। तो पाथ के थ्रू अगर आते हैं तो SPRO, SAP रेफरेंस IMG, इंटरप्राइज स्ट्रक्चर का पार्ट हम लोग कवर कर रहे थे, असाइनमेंट। और यहाँ आ जाते हैं मटेरियल मैनेजमेंट में, लॉजिस्टिक एग्जीक्यूशन में आपको शिपिंग पॉइंट से इसका हो जाएगा। लॉजिस्टिक जनरल में आना है, असाइन प्लान टू कंपनी कोड। और यहाँ पर कंपनी कोड या फिर प्लांट आपको इंसर्ट करना है। तो प्लांट हमने बनाया था PGDM। तो देखिए PGDM के साथ प्लांट PGDM ऑलरेडी असाइन है, तो ये पला पार्ट हम लोग कर लिए थे। अब हमें कुछ फाइनेंस से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन करने हैं, जो कि FI कंसल्टेंट का काम होता है, ये सब सभी कॉन्फ़िगरेशन करना। जैसे कि हमारा फिजिकल ईयर वेरिएंट क्या होगा, हमारा पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट क्या होगा, ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट क्या होगा। तो ये सब सारे टॉपिक हम लोग इसके अंदर कवर करेंगे। तो फिजिकल ईयर वेरिएंट हम बनाएंगे नहीं। फिजिकल ईयर वेरिएंट जो स्टैंडर्ड कोई बना होगा उसको आप कंपनी कोड के साथ असाइन कर सकते हो। तो OB39 में जाना है डायरेक्टली आपको, और अपने कंपनी कोड के साथ फिजिकल ईयर वेरिएंट को असाइन करना है जो ऑलरेडी बना हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं इतने सारे बने हुए हैं। एक V3 है, V3 है, K4 है। K4 हमारा कैलेंडर ईयर हो गया, V3 हमारा नॉन कैलेंडर ईयर हो गया जो कि अप्रैल टू मार्च होगा। तो हम V3 को ही असाइन कर लेंगे। तो आपके अपने कंपनी कोड में अगर आपको फिजिकल ईयर वेरिएंट असाइन करना है तो पोजीशन पर क्लिक करना है, देन आपका कंपनी कोड है PGDM, इंटर करिए और यहाँ पर आप V3 टाइप करिए। जो स्टैंडर्ड फिजिकल ईयर वेरिएंट होता है V3, यही आपको लेना है। आपके सर्वर में भी V3 मिल जाएगा। तो हमें फिजिकल ईयर वेरिएंट लेना है V3। तो अपने कंपनी कोड के साथ फिजिकल ईयर वेरिएंट हमने V3 असाइन कर दिया। फिजिकल ईयर वेरिएंट मतलब जो ईयर होगा उसका, अप्रैल टू मार्च, उसमें कौन सा पीरियड होगा, इससे रिलेटेड है। फिर हम पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट को भी असाइन करेंगे। तो पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट हमें क्या आपको लेना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट लेना है 1000 पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट को आप असाइन कर सकते हैं। या फिर मैं बता देता हूँ आपको क्या लेना है। OBBP
/n से हम लोग एग्जिट होके बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर टी कोड यूज करना है OBBP, पोजीशन, कंपनी कोड, यहाँ वेरिएंट ले लीजिए। जैसे कि वेरिएंट आप क्या लीजिएगा तो देखिएगा इसके ऊपर, अगर टेक विद्या से रिलेटेड अगर आपके सर्वर के ऊपर कोई बना होगा या फिर मेरा कोई नाम होगा उससे रिलेटेड आप जो वेरिएंट लिया हुआ है वो आप ले लेना। तो मैं आपको प्रिफर्ड करूँगा कि आप 9955 ले लेना, ठीक है, ये मिल जाएगा आई होप। और इसे वेरिएंट को सेव कर देंगे। जो हमने वेरिएंट क्रिएट किया है, वेरिएंट ये सब क्रिएट करना आपका काम नहीं है, ये सब FI कंसल्टेंट का काम होता है। लेकिन जब हम कंपनी बनाते हैं तो हमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन करना होगा। डिफाइन ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, इसे हमें नहीं कुछ करना है, ठीक है, बस एक बार चेक कर लेना है। डिफाइन ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट हमने अभी जो लिया था वेरिएंट वो था 9955। इसी तरह से जो भी वेरिएंट आप सिलेक्ट करिएगा उसमें देखिएगा, देखो ये है पोस्टिंग ADK, है ना, एसेट से रिलेटेड, वेंडर से रिलेटेड, एसेट्स कस्टमर से रिलेटेड पोस्टिंग। 1 पीरियड बताता है आपका अप्रैल, 12 पीरियड बताता है आपका मार्च। तो ये सब आपको डिज़ाइन किया हुआ सारा कुछ मिलेगा, आपको कुछ इसमें नया नहीं करना है। उसके बाद है असाइन फिल स्टेटस वेरिएंट। फिल स्टेटस वेरिएंट आपको अपने कंपनी कोड में एक असाइन कर लेना है जो स्टैंडर्ड होगा 0001 या फिर 1000 भी आप असाइन कर सकते हैं। OBC5 टी कोड होगा फिजिकल ईयर वेरिएंट का। असाइन कंपनी कोड टू फिजिकल ईयर वेरिएंट, क्लिक ऑन पोजीशन, PGDM योर कंपनी कोड, और यहाँ पर जो फिजिकल ईयर वेरिएंट असाइन करना है देख लेना, इस पर और कोई वेरिएंट होगा तो वो वाला वेरिएंट ले लेना, जैसे RA01 होगा या RA02 होगा या 0001 भी ले सकते हो आप, ठीक है, ये भी आप ले सकते हैं और इसे असाइन कर दीजिए, सेव कर दीजिए। तो फिजिकल ईयर वेरिएंट भी हमारा असाइन हो गया। ये सब क्रिएशन का काम ना FI कंसल्टेंट का होता है, ये आपको क्रिएट करने की नीड नहीं है। नेक्स्ट है डिफाइन चार्ट ऑफ अकाउंट। एक चार्ट ऑफ अकाउंट हमें डिफाइन करना है। तो चार्ट ऑफ अकाउंट आपको डिफाइन करना है, इसके लिए टी कोड यूज करना है OB13, और क्लिक करना है न्यू एंट्री के ऊपर। अब चार्ट ऑफ अकाउंट का आपका नाम क्या रहेगा? चार्ट ऑफ अकाउंट होता है लिस्ट ऑफ लेजर, क्योंकि आप जब लेजर बनाएंगे, आप अपने कंपनी कोड में डिफरेंट GL बनाएंगे तो सभी GL आपके चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर ही बनेंगे। PGDM चार्ट ऑफ अकाउंट। लैंग्वेज हमारा हो जाएगा इंग्लिश, और ये हो जाएगा हमारा 6 कैरेक्टर का। देन इसे सेव कर देना। आफ्टर दैट नेक्स्ट है कि हमने जो चार्ट ऑफ अकाउंट बनाया है उसको कंपनी कोड के साथ असाइन करेंगे। इसका टी कोड हो जाएगा OB62। तो OB62 टाइप करेंगे, क्लिक ऑन पोजीशन, और कंपनी कोड हमारा हो जाएगा PGDM, कंटिन्यू। और यहाँ पर आप जो अभी चार्ट ऑफ अकाउंट डिफाइन किए थे वो आपको टाइप कर देना है और सेलेक्ट कर लेना है, देन इसे कंटिन्यू कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन है डिफाइन अकाउंट ग्रुप। अकाउंट ग्रुप, ये सब देखो जितना भी ये पार्ट कर रहे हैं ना वो FI से रिलेटेड है, ये आपको SD में नहीं होता है, लेकिन
अभी जितना मैं काम कर रहा हूँ इसमें सिर्फ एसडी कंसल्टेंट का काम होता है ये सब क्रिएट करना, ये सब डिफाइन करना, इंटरप्राइज स्ट्रक्चर डिफाइन करना। लेकिन ये वाला जो काम हो जाता है वो एफआई कंसल्टेंट का काम होता है, लेकिन आपके पास एफआई कंसल्टेंट नहीं है, इसलिए आपको ही करना पड़ेगा ये सब। डिफाइन अकाउंट ग्रुप OBD4। न्यू एंट्री पे आएंगे, इसी तरह से अकाउंट ग्रुप बनाना है और जीएल नंबर का एक रेंज लेना है। न्यू एंट्री, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ PGDM। अकाउंट ग्रुप ले लेता हूँ सबसे पहले एसेट्स का, एसेट्स 1 1 2 3 4 5 6, ये नंबर एक ले लीजिएगा क्योंकि आप जो लेजर कोई बनाइएगा तो लेजर इसी रेंज के बीच का होना चाहिए। वंस अगेन PGDM, यहाँ पर सेलेक्ट करिए करंट लायबिलिटीज या फिर सिर्फ लायबिलिटीज टाइप करिए यहाँ। टू लाख से 2,99,999। Once again PGDM, it is used for the expense, type here expense, and this GL number range is 3 lakh to 3,99,999, and last will be select here the chart of account PGDM and type here account group INCM, income 4 lakh something and 4,9999 this, then save it, continue। तो इस तरह से हमने अकाउंट ग्रुप डिफाइन किया है। डियर कैंडिडेट्स, डियर स्टूडेंट, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है, एनी क्वेरीज देन आप पूछ सकते हो। सर ये टॉपिक पे क्वेश्चन नहीं है, मतलब ऐसा जनरल क्वेश्चन है जो सर आप जो मतलब एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाते जो शॉर्टकट का यूज करते हैं वो मैन्युअली नहीं हो सकता, क्योंकि लॉन्ग टर्म बेसिस पे तो हम लोग इसको मतलब भूल जाएंगे, तो उसको याद रखना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इतना ज़्यादा शॉर्टकट है। समझ गए। आपका जो वर्क होगा, आपका वर्क इस स्क्रीन के ऊपर होगा, आपका वर्क इस स्क्रीन के ऊपर नहीं होगा। ये जो मैं SPRO टाइप कर रहा हूँ आपका वर्क इस स्क्रीन पे नहीं होगा, ठीक है। ये तो मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को बेसिक से समझ पाओ कि इसका एक्चुअली इफेक्ट कहाँ से आ रहा है। हमें जो जेन्युइन वर्क करना है, हमें वर्क करना है इस स्क्रीन के ऊपर। तो जब आप किसी कंपनी में जाओगे तो ये आपको इसका फंक्शन नहीं मिलेगा, आपको ये लॉक मिलेगा। तो हम क्या करते हैं कि इसका टी कोड के थ्रू ही जाते हैं ताकि स्टूडेंट को उतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है तो वो मेंशन है इस ड्राइव में, मैं आपको ये शेयर कर दूंगा ड्राइव व्हाट्सएप ग्रुप में। नेक्स्ट वन इज डिफाइन रिटेन अर्निंग। डिफाइन अकाउंट ग्रुप फॉर रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग क्या होता है? जैसे आप लोग अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं, MBA कर रहे हैं, तो रिटेन अर्निंग मीन्स कि जो हमने अर्न किया है, जो हमने प्रॉफिट अर्न किया है उसको हम रिटेन कर लेंगे प्रॉफिट को, और फ्यूचर में अगर कोई हमारा लॉस होगा, कितना क्या है नहीं है, वो हम इससे एडजस्ट कर सकते हैं। तो एक हमें रिटेन अर्निंग डिफाइन करना होता है, इसको हम लायबिलिटीज़ के अंदर लेंगे। तो हमें लायबिलिटीज़ का पहले नंबर रेंज देखना है कि हमने लायबिलिटीज़ का नंबर रेंज क्या लिया है।
तो लायबिलिटीज का नंबर रेंज देखने के लिए फिर से आपको वो अकाउंट ग्रुप जाना पड़ेगा OBD4T कोड में। अभी जस्ट मैंने जो बनाया था मुझे चेक करना है, तो क्लिक ऑन पोजीशन और यहाँ पे आपको चार्ट ऑफ अकाउंट डालना है। PGDM हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट है। तो लायबिलिटीज के लिए नंबर हमने यूज किया है 2 लाख। तो अभी जो रिटर्न अर्निंग में बनाऊंगा तो उसका नंबर रहेगा 2 लाख। रिटर्न अर्निंग बनाने के लिए टी कोड होगा OB53। चार्ट ऑफ अकाउंट PGDM, यहाँ पे प्लस का साइन लेना है और यहाँ पर जो GL अभी हमने देखा था उसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पेस्ट कर देना है, या फिर आप मैनुअल टाइप कर सकते हैं। इंटर, ये एक वार्निंग आएगा, आप इस वार्निंग को इग्नोर करेंगे। वंस अगेन प्रेस एंटर। एक्टिवेट हो गया ये। देन आपका सेव वाला बटन भी एक्टिवेट हो गया। अब आप इसे सेव कर सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं। देन गो टू बैक। नेक्स्ट वन इज डिफाइन डॉक्यूमेंट टाइप नंबर रेंजेस। हमें क्या करना है, एक डॉक्यूमेंट टाइप बनाना है। तो डॉक्यूमेंट टाइप आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सब हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। अब आते हैं क्रिएट GL अकाउंट और GL मास्टर। एक लेजर बनाते, जैसे आपने लेजर के बारे में नाम सुना होगा, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, सैलरी अकाउंट, रिटेन अर्निंग अकाउंट। तो ये सब हमें GL बनाना है। तो सबसे पहले हम GL बनाएंगे, यहाँ एक रिटेन अर्निंग का GL बनाएंगे जिसको हमने अभी असाइन किया था, उसी का हम पहले GL बनाएंगे। तो रिटेन अर्निंग का GL बनाने के लिए GL बनाना हमारा जो काम है वो एंड यूजर का काम है। ये एंड यूजर वर्क अब हम लोग करेंगे। अभी तक हमने जितना वर्क किया था वो हमारा इम्प्लीमेंटेशन वर्क था, वो हम इस स्क्रीन के ऊपर कर रहे थे। जितना भी हमने वर्क किया था, चाहे वो कंपनी बनाया था या कंपनी कोड बनाया था या फिस्कल ईयर बनाया था, जितना भी वर्क था हमारा वो इस स्क्रीन के ऊपर था। ये हमारा इम्प्लीमेंटेशन स्क्रीन होता है। ये आपका ट्रेनिंग का पार्ट नहीं था, लेकिन हमें कराना पड़ा, क्योंकि जब तक हम बैकएंड के प्रोसेस को नहीं समझेंगे तब तक हम काम को नहीं कर सकते। क्योंकि हमें जो काम करना है PGDM कंपनी कोड के अंदर काम करना है, इसीलिए हमने PGDM कंपनी को बनाया। फिर हमने सेल्स ऑर्गेनाइजेशन बनाया, सेल्स ग्रुप बनाया, प्लांट बनाया, फिर उसको एक साथ असाइन किया। देन FI से रिलेटेड जो भी कंपनी कोड के लिए कॉन्फ़िगरेशन होता है उस कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट किया। अब हमारा प्रॉपर SD का काम स्टार्ट होगा। तो अब सबसे पहले एक लेजर बनाना है। लेजर कैसे बनाना है वो सीखना है। तो लेजर बनाने के लिए आपको टी कोड यूज करना है FS00, या फिर आप स्टेप बाय स्टेप अगर आना चाहते हैं तो आपको आना है अकाउंटिंग, क्योंकि लेजर बनाना अकाउंटिंग का पार्ट होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर अकाउंटिंग, मास्टर रिकॉर्ड, GL अकाउंट, इंडिविजुअल प्रोसेसिंग, देन FS00। आफ्टर डैट हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले करना है क्लिक क्रिएट पे। यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम किसी लेजर को कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से किसी लेजर को लॉक कर सकते हैं, यहाँ पर हम किसी लेजर को डिलीट कर सकते हैं। सो हमें सबसे पहले क्या करना है, एक अपना लेजर क्रिएट करना है। सो क्लिक ऑन क्रिएट और यहाँ पर GL नंबर लेंगे। जो हम लेजर बनाएंगे उसका GL नंबर हम क्या लेंगे, पहला जो हमें GL बनाना है वो रिटेन अर्निंग का बनाना है। तो रिटेन अर्निंग का GL हो जाएगा 2 लाख। कंपनी कोड हमें लेना है। किस कंपनी कोड के लिए हम लोग वर्क कर रहे हैं, PGDM के लिए कर रहे हैं, तो PGDM हमारा कंपनी कोड रहेगा। देन यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पर ले लेंगे GL अकाउंट टाइप। तो GL अकाउंट टाइप में हमारा हो जाएगा, देखिए अलग अलग GL अकाउंट टाइप है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कब यूज करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और इनकम यूज करते हैं जब कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंस से रिलेटेड होता है। प्राइमरी कॉस्ट और रेवेन्यू तब यूज करेंगे जब हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस से रिलेटेड होगा। सेकेंडरी कॉस्ट कंट्रोलिंग मॉड्यूल के लिए यूज करते हैं। बैलेंस शीट हम लोग यूज करेंगे जब हमारा बैलेंस शीट से रिलेटेड होगा। अभी मैं बना रहा हूँ रिटेन अर्निंग बैलेंस शीट से रिलेटेड है, तो मैं अंडर बैलेंस शीट लूँगा इसे। और
हमने जो अभी ग्रुप बनाया था 4, जैसे कि आप 2-4 मिनट पहले देखे होंगे कि हमने जो ग्रुप बनाया था वो बनाया था एसेट्स, एक्सपेंस, इनकम एंड लायबिलिटीज़। तो ये जो जाएगा वो लायबिलिटीज़ के अंदर जाएगा, क्योंकि उसका नंबर जो था वो लायबिलिटीज़ से रेंज के बीच में आ रहा था, तो आप इसको लायबिलिटीज़ ले लेंगे। अगर आप गलती से आप एक्सपेंस लेते हैं तो आपको खुद सिस्टम एरर बताएगा कि आपने यहाँ पर सही नहीं लिया है, तो आपको यहाँ पर क्या लेना है, लायबिलिटी लेना है। फिर यहाँ पर आपको टाइप करना है शॉर्ट टेक्स्ट। शॉर्ट टेक्स्ट में हमारा हो जाएगा रिटेन अर्निंग, और यहाँ पर फिर टाइप करेंगे रिटेन अर्निंग। फिर इसे हम यहाँ से छोटा कर देंगे और यहाँ पर आ जाएंगे कंट्रोल डेटा। कंट्रोल डेटा में आने के बाद हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है एक शॉर्ट की। जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे लेना है। तो शॉर्ट की हमारा हो जाएगा बंधु 001। तो यहाँ पर आपको लेना है 001। क्रिएट बैंक इंटरेस्ट। क्रिएट बैंक इंटरेस्ट इसमें आता है हमारा फिल स्टेटस ग्रुप। फिल स्टेटस ग्रुप जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा G001। देखिए हमने इतने सारे फील्ड जो हमने कंपनी कोड हमने लिया था, उस कंपनी कोड के अंदर हमने फिल स्टेटस वेरिएंट को असाइन किया था। आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने फिल स्टेटस वेरिएंट असाइन किया था 001। तो उसके अंदर जो हमारे फील्ड थे वो इतने सारे असाइन हो चुके हैं। तो हमें जितना भी लेजर बनाना है तो लेजर के कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हमें उसका फील्ड सेलेक्ट करना है। अगर हमें लेजर में मैक्सिमम फील्ड को रिक्वायर्ड रखना है और लेजर का कैरेक्टरिस्टिक्स कॉस्ट से रिलेटेड है या बैंक से रिलेटेड है या मटेरियल से रिलेटेड है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें उसके फील्ड को सेलेक्ट करना है। राइट नो आई एम टेकिंग G001। इट इज द नॉर्मल फिल स्टेटस वेरिएंट। आपको यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको आ जाना है। फिर से 1 सेकेंड मैं रिपीट कर देता हूँ। दिस इज माई करेंसी एंड इफ़ यू टेकिंग the balance sheet account, because you are taking here the X balance sheet account. So if you taking balance sheet account, then you can take here the balance in local currency only. So this is the required. जब भी हम बैलेंस शीट से रिलेटेड कोई भी GL बनाएंगे तो बैलेंस इन लोकल करेंसी ओनली पर टिक कर देंगे। और यहाँ पर जो है क्रिएट बैंक इंटरेस्ट में हमें जो फील्ड लेना है, अभी आपको मोस्टली जो फील्ड लेना है वो G001 ही लेना है। देन एवरीथिंग इज ओके, देन आप इसे सेव कर सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे कंपनी कोड में, यहाँ से मैं कंपनी कोड चेंज करूँगा। हमारा कंपनी कोड है PGDM। दिस इज माई कंपनी कोड। अंडर दिस कंपनी कोड यू हैव क्रिएटेड वन लेजर विच नेम्स इज रिटेन अर्निंग। इफ यू वांट टू डिफाइन अनदर लेजर देन यू कैन डिफाइन इट। नाउ आई विल क्रिएट द सन्ड्री डेटर लेजर। हमें क्या करना है, एक लेजर बनाना है सन्ड्री डेटर का। तो 1 सेकेंड गो टू क्रिएट, और यहाँ पर क्या नंबर लोगे, आई डोंट नो सन्ड्री डेटर का क्या नंबर होगा, मुझे नहीं पता है। तो हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा अकाउंट ग्रुप। हमने अकाउंट ग्रुप बनाते टाइम एसेट्स का, क्योंकि जो हमारा सन्ड्री डेटर बनेगा वो हमारे एसेट्स के अंदर जाएगा, तो एसेट्स का ग्रुप चेक करना है OBD4। एसेट्स का ग्रुप हो जाएगा PGDM ले लेना है। यहाँ एसेट्स का ग्रुप हो जाएगा, जैसे आप देख रहे हो 1 लाख से 1,99,999। सो आई एम टेकिंग हेयर 1 लाख एंड माई सन्ड्री डेटर GL नंबर विल बी 1 लाख। गो टू बैक and 1 second go to the GL ledger screen, then click on create and take here the GL number. Your GL number is 1 lakh. Continue it and this screen will be landed. Select here the GL account type. Your GL account type will be the balance sheet account because sundry data related for the balance sheet. So taken here the balance sheet and account type. This account type is related for means 1 lakh is related to the assets. So take here the assets. और यहाँ पर हम सन्ड्री डेटर का बनाएंगे, बिकॉज क्या है ना कि हम लोग सेल्स का जब काम करेंगे तो एक लेजर बनाना पड़ेगा हमें डेटर का। तो यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में टाइप कर दीजिए सन्ड्री डेटर
और 1 सेकेंड यहाँ पर फिर से टाइप करिए सन्ड्री डेटर, इसको थोड़ा सा लेफ्ट लेके आना, देन जाना कंट्रोल डेटा के ऊपर। अब देखो बैलेंस इन लोकल करेंसी आ गया। याद रखना जब आप सन्ड्री डेटर का लेजर बनाओगे तो इसका इम्पैक्ट बैलेंस शीट के ऊपर पड़ना चाहिए, और जब हम कस्टमर बनाएंगे तो उसका रिलेशन सन्ड्री डेटर के साथ होगा। सो गाइस यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है वंस रिकन्सिलेशन अकाउंट। सेलेक्ट हियर द रिकन्सिलेशन अकाउंट कस्टमर, बिकॉज सन्ड्री डेटर हमारा क्या होगा, कस्टमर होगा। तो आपको यहाँ पर कस्टमर सेलेक्ट करना है। एक चीज़ याद रखना, आप बोलोगे सर आप बताए थे कि बैलेंस शीट से रिलेटेड जो भी लेजर बनाएंगे उसमें हमें क्लिक करना है बैलेंस इन लोकल करेंसी ओनली पे। जी हाँ, आपको क्लिक करना है, लेकिन जब आप कोई रिकन्सिलेशन अकाउंट ले लेंगे तो आपको इसके ऊपर क्लिक नहीं करना है, अदरवाइज सिस्टम आपको एरर देगा। देखो मैं अभी क्या करता हूँ, इस पर भी क्लिक कर देता हूँ। हमें दोनों में से किसी एक पे ही टिक करना होता है अगर बैलेंस शीट से रिलेटेड जीएल है तो। शॉर्ट की आपको लेना है, सर्च करना है आपका शॉर्ट की क्या हो सकता है। अभी जो मैं बना रहा हूँ वो मैं बना रहा हूँ कस्टमर के लिए, तो कस्टमर के लिए शॉर्ट की हमारा हो जाएगा 031 हम ले लेंगे शॉर्ट की, और फिर से आ जाएंगे क्रिएट बैंक इंटरेस्ट, और यहाँ पर जो हमारा फिल स्टेटस वेरिएंट रहेगा वो रहेगा G067। G067 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये एक रिकन्सिलेशन अकाउंट होगा। सो टेक हियर द G067, एवरीथिंग इज ओके, देन यू कैन ट्राई फॉर सेव, बट यू विल बी हैव अ एरर। देखिए एक हमारे पास एरर है, एरर पर ये क्या है, बैलेंस फॉर रिकन्सिलेशन अकाउंट ओनली इन लोकल करेंसी नॉट डेफिनेशन। बोल रहा है कि आपने लोकल करेंसी पे क्लिक किया है लेकिन आप यहाँ पर रिकन्सिलेशन भी लिए हो, ये सही नहीं है, आपको यहाँ से अनटिक करना होगा, देन आप सेव करिए, आपका डेटा सेव हो गया। सो हमने एक लेजर भी बना लिया। यस गाइस, बताइए कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, कुछ पूछना है तो बताइए। जी नहीं, किसी को कुछ नहीं पूछना, सबको आता है। आगे बढ़ते हैं। हमने एक लेजर बना लिया FS00 में, फिर मैंने रिटर्न अर्निंग भी डिफाइन कर लिया, तो ये सब सारा प्रोसेस हमारा हो गया। वेरी गुड। नेक्स्ट हमारा काम होता है, अब ये वाला प्रोसेस आपको नहीं करना, ये FI से रिलेटेड हो जाता है, तो ये प्रोसेस आपको नहीं करना है, GL तक आपको क्रिएट करना है। डॉक्यूमेंट टाइप भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट टाइप आते हैं, डॉक्यूमेंट टाइप तो सबको करना होगा। देखिए डॉक्यूमेंट टाइप क्या होता है, डॉक्यूमेंट टाइप सीधा एक बोल सकते हैं, एक जैसे कि हम एक बिल्डिंग में रूम होता है, हमारा बेडरूम होता है, हॉल होता है, किचन होता है, उसी तरह से जब हमारा कोई डॉक्यूमेंट पोस्ट होता है तो सभी डॉक्यूमेंट के लिए अलग अलग टाइप्स बनाया गया है। तो डिफरेंट डॉक्यूमेंट टाइप्स होते हैं, बट हमें जो डॉक्यूमेंट टाइप समझना है वो सिर्फ और सिर्फ सेल्स के अकॉर्डिंग समझना है। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप DR डॉक्यूमेंट टाइप रिलेटेड फॉर द कस्टमर इनवॉइस, बिकॉज यू इन फ्यूचर यू विल पोस्ट द कस्टमर रिलेटेड इनवॉइस। सो आपको कस्टमर इनवॉइस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट टाइप से इंट्रोड्यूस होना पड़ेगा। देखिए स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट टाइप होता है DR फॉर द कस्टमर इनवॉइस। जब आप कोई कस्टमर का इनवॉइस जनरेट करेंगे तो उसका डॉक्यूमेंट टाइप होगा DR। नंबर रेंजेस क्या होता है, आपके कंपनी कोड में नंबर रेंजेस 18 क्रिएट रहना चाहिए। जब आप नंबर रेंजेस 18 नहीं क्रिएट करके रखेंगे तो आपको सिस्टम एरर देगा, क्योंकि उसे सिस्टम को एंट्री सेव करने के बाद उसे एक नंबर भी देना होता है, जो कि आपको नंबर मिलेगा नंबर रेंजेस से। अकाउंट टाइप, इसमें क्या है कि कौन से अकाउंट टाइप अलाउड होंगे। इस डॉक्यूमेंट टाइप के थ्रू हम एसेट से रिलेटेड पोस्टिंग कर सकते हैं, कस्टमर से रिलेटेड पोस्टिंग कर सकते हैं, वेंडर से रिलेटेड पोस्टिंग कर सकते हैं, मटेरियल से रिलेटेड पोस्टिंग कर सकते हैं,
अगर हम इसमें अनटिक कर देंगे कस्टमर को, मीन्स आप डीआर डॉक्यूमेंट टाइप के थ्रू आप कस्टमर से रिलेटेड एंट्री पोस्ट नहीं कर सकते हैं। तो हम मुझे ऐसा नहीं करना है, इसीलिए हम इसमें अनटिक नहीं करेंगे। ये डिफ़ॉल्ट होता है सेट, इसमें किसी भी तरह की चेंजेस आपको नहीं करना है, अदरवाइज सिस्टम में एरर आ सकता है। नेक्स्ट होता है डॉक्यूमेंट टाइप डीजी। डीजी यूज फॉर द customer credit memo. What is the credit memo? Whenever some goods return from the customer, that this scenario you will post the customer credit memo. This is just like a sales return, and you can say this is sales return and this is the credit note. डबल क्लिक ऑन द क्रेडिट मेमो। यहाँ पर हमारा जो अकाउंट टाइप है वो डीजी है। डीजी अकाउंट टाइप हो जाता है हमारा कस्टमर क्रेडिट मेमो के लिए, और इसका नंबर रेंजेस हो जाएगा 16। जब हम क्रेडिट मेमो पोस्ट करेंगे तो उसके लिए भी एक डॉक्यूमेंट नंबर हमें जनरेट करना होगा, सिस्टम जनरेट करके देगा, जिसके लिए हमें एक नंबर रेंजेस डिफाइन करना है। रिवर्स डॉक्यूमेंट टाइप, रिवर्सल डॉक्यूमेंट क्या होता है? एसएपी में गलती करने का, सुधार करने का कोई उपाय नहीं है। अगर आपने गलत कर लिया तो उसको फिर सही करने का कोई चांस नहीं है। उस एंट्री को रिवर्स करिए। रिवर्स का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कि आपको जाना है, हम ऐसे एक लोकेशन वाइज बताते हैं कि आपको जाना है जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, और अभी आप दिल्ली में हैं, लेकिन आपको रुकना था उत्तराखंड में। तो क्या है कि आप आगे बढ़ गए हैं, तो आप उत्तराखंड आने के लिए आपको रिवर्स आना पड़ेगा। इसी तरह से अगर हमने कुछ गलत कर लिया है तो हमें क्या करना है, हमें उसको रिवर्स एंट्री पोस्ट करना पड़ेगा, तो हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। 1 मिनट। यस मैम। आपके पास 2000 कैश होंगे, आप ऑनलाइन ले लीजिए। मुझे देखना पड़ेगा है कि नहीं है। अभी इमीडिएटली उतने चाहिए क्या? 2000 नहीं चाहिए। इतना तो रखता नहीं, मुझे लगता है 500-700 होगा शायद। देख लीजिएगा, अगर हो तो बताइए। ठीक, नहीं तो एटीएम से निकलवा दूंगा। एटीएम यहीं पास से निकल है। हाँ, यहाँ पे तो है, यहीं पे घूमते घूमते यहीं पे तो है एटीएम। चलिए निकाल लीजिए। ओके, तो ये होता है रिवर्स डॉक्यूमेंट टाइप। तो रिवर्स का मतलब ये हुआ कि हम उसे रिवर्स कर देंगे। अगर कोई हमारा इनकरेक्ट हो जाता है तो फिर हम उसको वापस ले सकते हैं। नेक्स्ट इज, अब हम लोग करेंगे मास्टर डेटा। डियर गाइस, मास्टर डेटा में हम लोग आ गए। मास्टर डेटा हमें क्रिएट करना है। मास्टर डेटा क्या होता है पहले हमें ये समझना है। हम जब कोई एंट्री पोस्ट करेंगे, जैसे आप लोगों को पता होगा, जब हम कोई भी एंट्री पोस्ट करते हैं तो उसका जो जनरल एंट्री होता है उसमें हम कस्टमर को डेबिट करते हैं और सेल्स को क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, कस्टमर डेबिट और GIIR क्रेडिट होगा। यहाँ पर GIIR का मतलब क्या होता है, गुड्स रिसीव इनवॉइस रिसीव, इस तरह से। तो अब देखो, मास्टर डेटा बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक सन्डी डेटर का GL बनाना पड़ेगा। उसके बाद हमें अकाउंट टाइप बनाना पड़ेगा। फिर हमें उस अकाउंट टाइप नंबर रेंजेस को असाइन करना पड़ेगा। फिर असाइन नंबर रेंज टू कस्टमर अकाउंट ग्रुप करना होगा। तो ये सब सारा प्रोसेस है। तो सन्डी डेटर FS00 सबसे पहले हमें ये डिफाइन करना है। सॉरी, हमने ये डेटर तो बना ही लिया। नेक्स्ट वन इज अकाउंट ग्रुप। अब मुझे अकाउंट ग्रुप डिफाइन करना है, जिसके लिए टी कोड यूज करना है OBD2। आपको जाना है OBD2 के ऊपर, इंटर, और फिर आ जाना है न्यू एंट्री, और यहाँ पर हम एक अकाउंट ग्रुप बनाएंगे। अकाउंट ग्रुप होता क्या है, अकाउंट ग्रुप होता है जैसे हमारे पास डिफरेंट तरह के कस्टमर होंगे। तो कोई कस्टमर हमारा फॉरेनर होगा, कोई कस्टमर हमारा लोकल होगा, कोई कस्टमर हमारा
किसी स्टेट पर्टिकुलर स्टेट से होगा, कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन से होगा। तो अलग अलग हम अकाउंट ग्रुप बना सकते हैं कस्टमर के नेचर वाइज, स्टेट वाइज कि वो कस्टमर कहाँ से बिलोंग करता है। 1 मिनट। तो हमें एक ग्रुप बनाना है, ग्रुप हो जाएगा PGDM, और यहां पर हम ले लेंगे डोमेस्टिक कस्टमर। देखिए हमने एक अकाउंट ग्रुप बनाया कस्टमर के लिए PGDM, और इसके अंदर हमने टाइप किया डोमेस्टिक कस्टमर, और यहाँ पर आ जाना है जनरल डेटा के ऊपर, और इसके अंदर देखना है आपका एड्रेस। ठीक है, तो इस तरह से इंफॉर्मेशन रहेगा। तो मोस्टली जो ज़्यादा सभी इंफॉर्मेशन है वो हमारा इसमें ऑप्शनल है। इसी तरह से आपको भी मोस्टली इंफॉर्मेशन को ऑप्शनल रखना है कि जब हम कोई कस्टमर बनाएंगे उसके लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें लेना है या नहीं लेना है। इट इज़ डिपेंडेंट ऑन यू। बट इफ़ यू वांट टू रिक्वायर्ड एनी फील्ड लाइक योर कस्टमर इज रिलेटेड टू द फॉरेनर, और आपको उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए, दैस आप उसके बैंक डिटेल को रिक्वायर कर सकते हो, अल्टरनेटिव अकाउंट पेयर को रिक्वायर कर सकते हो कि अगर मैं कोई ऐसा कस्टमर बनाऊं जहाँ पे वो कस्टमर हमारा दूसरे कंट्री से बिलोंग करता है, उसके लिए मुझे उसका मार्केटिंग का जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें चाहिए ही चाहिए। इन दिस केस आप मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी फील्ड है उसको आप रिक्वायर्ड कर सकते हो, ऑप्शनल कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यू कैन चेंज एंड देखो इसमें सप्रेस है, रिक्वायर्ड है, ऑप्शनल है, डिस्प्ले है, सबका अलग अलग रूल है। सप्रेस पे क्लिक कर देंगे तो वो फील्ड आपका हाइड हो जाएगा। जैसे कि आप कोई फॉर्म फिलअप करते हैं तो देखते हैं बहुत सारे फील्ड आते हैं, उस फील्ड में कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं फिल करना होता है तो उसको हम लोग हाइड कर देंगे, वो हमें फील्ड दिखेगा ही नहीं। ऐसा हम उसमें बना सकते हैं, ऐसा हम उसमें बना सकते हैं उसमें। ठीक है, कंपनी कोड डेटा पे क्लिक करेंगे, कंपनी कोड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसे भी हम इसमें सेट कर सकते हैं, जैसे पेमेंट ट्रांजैक्शन, सप्रेस, रिक्वायर्ड, ऑप्शनल, तो जो भी होगा वो हम इसमें कर सकते हैं। देन इसे फाइनली हम सेव कर देते हैं। तो बताइए स्टूडेंट, इतने में आपको कोई क्वेरीज है, कुछ पूछना है, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस यू कैन शेयर।